ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। हरे कृष्णा। सो हम कंटिन्यू कर रहे हैं। इज द 8th चैप्टर, विजन ऑफ द यूनिवर्सल फॉर्म। Another day, when Krishna and Balaram were playing with their friends, all the boys joined Balaram and told Mother Yashoda that Krishna had eaten clay. तो ये अध्याय में हम देख रहे हैं कि अब तक कृष्ण बलराम का नामकरण होता है, गर्गमुनि करते हैं। उसके बाद कृष्ण के अद्भुत बचपन के लीलाएं, कैसे कृष्ण घुटनों पे चलते हैं और बछड़ों का पूंछ पकड़ते हैं और बछड़े उनको गोबर के ऊपर, मिट्टी के ऊपर लेके जाते हैं इत्यादि। उसके बाद हमने देखा कि कैसे गोपियाँ आके यशोदा को कंप्लेन करते हैं कि कृष्ण उनके घर में आके मक्खन चुराते हैं, बंदरों को खिलाते हैं। जब बंदर नहीं खाते, कृष्ण बोलते हैं ये 3rd क्लास मक्खन है, फेंक दो, और फेंक देते हैं उसको। हाँ, वो अगर मटका ऊपर रखा तो कैसे तो चढ़ते हैं, हाथ नहीं पहुंचा तो पत्थर डाल के उसको छेद कर देते हैं, तो इत्यादि अलग अलग उन्होंने कंप्लेन किया। हाँ, तो अभी ये अध्याय का शीर्षक है विजन ऑफ द यूनिवर्सल फॉर्म। कृष्ण ब्रह्मांड का दर्शन देते हैं, तो उसका वर्णन है। तो एक दिन सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि कृष्ण और बलराम अपने बच्चों, दोस्तों के साथ, ग्वालों के साथ खेल रहे थे। तो उस समय बलराम जी और सब दोस्त मिलके यशोदा को कंप्लेन करते हैं कि कृष्ण ने मिट्टी खाया है। On hearing this, Mother Yashoda caught hold of Krishna's hand and said, "My dear Krishna, why have you eaten earth in a solitary place? Just see, all your friends, including Balaram, are complaining about you." तो यशोदा कृष्ण का हाथ पकड़ती है और बोलती है, ऐसा क्यों किया तूने कृष्ण? तुमको अच्छा अच्छा मिठाई खिलाते हैं और तू जाके मिट्टी खाता है। देखो बलराम जी और तुम्हारे दोस्त सब कंप्लेन कर रहे हैं। कृष्णा रिप्लाइड, being afraid of his mother, Krishna replied, "My dear mother, all these boys, including my elder brother Balaram, are speaking lies against me. I have never eaten clay. My elder brother Balaram, while playing with me today, became angry, and therefore he has joined with the other boys to complain against me." तो कृष्ण बोलते हैं, मैं नहीं मिट्टी खायो, मैंने मिट्टी नहीं खाया है। एक्चुअली क्या हो गया, खेल खेल में मैं जीत गया, बलराम जी को गुस्सा आया, अभी उसका बदला ले रहे हैं, दोस्तों के साथ जाके मेरा कंप्लेन कर रहे हैं आपके प्रति, मैंने मिट्टी नहीं खाया। दे हैव ऑल कंबाइंड टुगेदर टू कंप्लेन सो यू विल बी एंग्री एंड चैस्टाइज मी। इन लोगों का साजिश है, ये सब लोग इकट्ठा हुए हैं और कंप्लेन कर रहे हैं ताकि आप मुझे दंड दे और इसमें इनको आनंद मिलेगा। इफ यू थिंक दे आर ट्रूथफुल देन यू कैन लुक विद इन माई माउथ टू सी वेदर आई ईटन क्ले और नॉट। तो अगर आपको लग रहा है कि ये लोग सत्य बोल रहे हैं और मैं झूठ बोल रहा हूँ, मेरे मुंह के अंदर देखो मैंने मिट्टी खाया है कि नहीं।
His mother replied, all right, if you have actually not eaten any clay, then just open your mouth, I shall see. तो यशोदा बोलती है ठीक है, मुंह खोल के दिखाओ, मैं अभी देखूंगी तूने मिट्टी खाया है कि नहीं। तो ये लीला गोकुल में होता है। तो ये जगह है ब्रह्मांड घाट करके, अभी भी है गोकुल में जगह, जहाँ पे कृष्ण मिट्टी खाते हैं और उनका जो ब्रह्मांड का जो दर्शन है उनके मुख में यशोदा को देते हैं। When the Supreme Personality of Godhead Krishna was so ordered by his mother, he immediately opened his mouth just like an ordinary boy. तो यशोदा कृष्ण को बोलती है मुंह खोल, तो कृष्ण छोटे बच्चे की तरह मुंह खोलते हैं। Then mother Yashoda saw within that mouth the complete opulence of creation. तो यशोदा को क्या दिखा कृष्ण के मुंह में? पूरा ब्रह्मांड, पूरा सृष्टि। She saw the entire outer space in all directions, mountains, islands, oceans, seas, planets, air, fire, moon, stars. तो यशोदा ने एक ही जगह पे बैठ के पूरा ब्रह्मांड का दर्शन, जैसा अर्जुन को रथ में बैठ के विश्वरूप का दर्शन, तो यहाँ पे कृष्ण के मुख के अंदर पूरा विश्वरूप का दर्शन। जितने भी पर्वत हैं, चारों दिशाएं हैं, द्वीप हैं, सागर हैं, पृथ्वी है, अलग अलग लोक हैं, आकाश, अग्नि, सूर्य, चंद्र, सब कुछ यशोदा को दिख गया। Along with the moon and the stars, she also saw the entire elements, water, sky, the extensive ethereal existence, along with the total ego and the products of the senses and the controller of the senses, all the demigods, the objects of the senses like sound, smell, etc. and all the three qualities of material nature. जो भी हम भागवतम में अलग अलग ये पदार्थ पढ़ते हैं, द्रव्य पढ़ते हैं दुनिया का, सब कुछ यशोदा का दिखने लगा। तीन गुण, महतत्व, आकाश, अग्नि, देवता, इंद्रिय, सब कुछ दिखने लगे यशोदा को। She also could perceive that within his mouth were all living entities, eternal time, material nature, spiritual nature, activity, consciousness and different forms of the whole creation. देखिए कृष्ण के छोटे मुंह में क्या क्या है, उनको समय दिखा, उसके साथ साथ जितने भी जीव जंतु हैं वो सब दिखे कृष्ण के मुंह में। प्रकृति, भौतिक प्रकृति, आध्यात्मिक प्रकृति, चेतना, कर्म, सब कुछ दिख रहा है यशोदा को। यशोदा could find within the mouth of a child everything necessary for cosmic manifestation. तो इस सृष्टि का निर्माण करने के लिए जो भी लगता है, तीन गुण, महतत्व, अहंकार, काल, कर्म, सब दिखने लगे। She also saw within his mouth herself taking Krishna on her lap and having him suck her breast. तो कृष्ण के मुंह में यशोदा भी दिखी, यशोदा बाहर है, मुख के अंदर भी दिखी, और कृष्ण के मुंह में और एक कृष्ण दिखे। तो यशोदा कृष्ण को गोद में ले रही है और दूध पिला रही है। Upon seeing this, she became struck with awe and began to wonder whether she was dreaming or actually seeing something extraordinary. तो ये सब देख के यशोदा सोच रही है, मैं सो रही हूँ, सपना देख रही हूँ, या ये सब सही है, सत्य है। She concluded that she was either dreaming or seeing the play of the illusory energy of the Supreme Personality of Godhead. तो यशोदा का यहाँ पे मासूमियत, तो यशोदा सोच रही है मैं शायद सपना देख रही हूँ, यहाँ भगवान का ये सब माया है। She thought that she had become mad, mentally deranged to see all those wonderful things. यशोदा सोच रही है शायद मैं पागल हो गई हूँ, कृष्ण के बारे में सोच सोच के मैं पागल हो गई हूँ, इसलिए ये सब विचार आ रहा है। Then she thought it may be cosmic mystic power attained by my child, and therefore I am perplexed by such visions within his mouth. तो शायद मेरे बच्चे का ही अद्भुत शक्ति है, किसको पता। Let me offer my respectful obeisances unto the Supreme Person of Godhead, under whose energy bodily self and bodily possessions are conceived. तो यशोदा भगवान को प्रणाम अर्पण करती है कि भगवान ये सब आपका माया शक्ति है, आपको प्रणाम। She then said, let me offer my respectful obeisances unto him
under whose illusory energy I am thinking that Nanda Maharaj is my husband and Krishna is my son, that all the properties of Nanda Maharaj belong to me and that all the cowherd men and women are my subjects. तो ये सब देख के यशोदा थोड़ा फिलोसॉफिकल बन गई, ज्ञानी जैसा बात करने लगी। तो यशोदा सोच रही है मैं भगवान को प्रणाम करती हूँ जिनके माया शक्ति से मैं सोच रही हूँ कि नंद महाराज मेरे पति हैं, कृष्ण मेरे बच्चे हैं, मैं इतने सारे लोगों की रानी हूँ, तो ये सब भगवान की माया है। All this misconception is due to the illusory energy of the Supreme Lord. So let me pray to him that he may protect me always. तो ये सब माया का प्रभाव है, मैं सोच रही हूँ ये सब मेरा है, तो मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि मुझे रक्षा करे। While Mother Yashoda was thinking in this highly philosophical way, Lord Krishna again expanded his internal energy just to bewilder her with maternal affection. तो ये सब यशोदा सोच रही है, कृष्ण के मुख के अंदर ब्रह्मांड का दर्शन देख के बहुत फिलोसॉफिकल बन गई। जैसे 11वें अध्याय के गीता में आता है, जब कृष्ण भगवान विश्व रूप दिखाते हैं तो अर्जुन क्या सोच रहे हैं? अर्जुन सोच रहे हैं भगवान मुझे माफ करो, मैंने आपको मेरा दोस्त समझा, अभी आपका सत्य समझ में आ गया, आप इतने महान हैं, मैंने आपके प्रति क्या क्या अपराध किया। तो भगवान वो दृश्य निकाल देते हैं। तो वैसे ही यशोदा जब ऐसा फिलोसॉफिकली सोच रही थी, कृष्ण वापस योग माया लाते हैं और यशोदा सब भूल जाती है। इमीडिएटली मदर यशोदा फॉरगॉट ऑल फिलोसॉफिकल स्पेकुलेशन एंड एक्सेप्टेड कृष्ण एज हर ओन चाइल्ड। तो ये सब देखा यशोदा ने, पूरा ब्रह्मांड भूल गई और फिर से कृष्ण को अपने बच्चे के रूप में स्वीकार करती है। शी टुक हिम ऑन हर लैप एंड बिकेम ओवरवेल्म्ड विद मैटरनल अफेक्शन। तो भगवान के योग माया से फिर से कृष्ण को अपने गोद में लेती हैं और वात्सल्य प्रेम दिखाती है। शी thus began to think, Krishna is not understandable to the masses through the process of knowledge, but he can be received through the Upanishads and the Vedanta or mystic yoga system and Sankhya philosophy. तो वो सोच रही है कि भगवान को वेद के अलग अलग माध्यम से जाना नहीं जा सकता, पर भक्ति के माध्यम से जाना जा सकता है। Then she began to think of the supreme person of Godhead as her own begotten child. तो सोच रही थी वही शायद पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान मेरे बच्चे के रूप में है। Certainly मदर यशोदा, तो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं यशोदा की महानता क्या है, कि वो जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है वो अभी यशोदा के घर में बच्चे के रूप में आए हैं। Certainly मदर यशोदा had executed many pious activities, as a result of which she got the absolute truth, personality of Godhead as a son who sucked milk from her breast. तो यशोदा की महानता देखो, कितना पुण्य किया होगा, कितना भक्ति किया होगा कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान उनके पुत्र के रूप में आए हैं और उनके स्तन से दूध पी रहे हैं। Similarly, Nanda Maharaj also must have performed many great sacrifices and pious activities for Lord Krishna to become his son and address him as father. तो नंद महाराज ने कितना पुण्य किया होगा, भक्ति का पुण्य, कि उनको कृष्ण पुत्र के रूप में मिले और कृष्ण उनको पिता करके संबोधित करते हैं। But it is surprising that Vasudeva and Devaki did not enjoy the transcendental bliss of Lord Krishna's pastimes, although Krishna was their real son. तो सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि नंद महाराज और यशोदा को कृष्ण के बाल लीला का दर्शन हुआ, ये सब आनंद लेने का अवसर मिला, पर देवकी और वसुदेव भगवान को जन्म दिया उन्होंने, पर ये सब लीला का उनको अनुभूति नहीं हुआ। द चाइल्डहुड pastimes of Krishna are glorified even today by many sages and saintly persons, but Vasudeva and Devaki could not enjoy such childhood pastimes personally. तो अभी भी कृष्ण के बाल लीला का अभी भी वर्णन होता है, जैसे हम दामोदर अष्टकम में गाते हैं। अगला अध्याय है दामोदर लीला। दामोदर अष्टकम में सत्यव्रत मुनि दामोदर लीला का वर्णन कर रहे हैं, कृष्ण के ये बाल लीला का वर्णन कर रहे हैं। पर ये जो इतना सुंदर बाल लीला है, देवकी और वसुदेव को देखने का अवसर नहीं मिला। द रीजन फॉर दिस वॉज एक्सप्लेन्ड बाई सुखदेव गोस्वामी टू महाराज परीक्षित एज फॉलोस। तो ऐसा क्यों कि नंद और यशोदा को कृष्ण के बाल लीला का दर्शन होता है, यहाँ पे वर्णन करते हैं। When the best of Vasus
of the name Drona, along with his wife Dara, were ordered to increase progeny by Lord Brahma, they said unto him, Dear father, we are seeking your benediction. तो शुकदेव गोस्वामी बताते हैं कि वसु, जितने भी अष्टवसु हैं, उसमें से एक वसु थे द्रोण, और उनकी पत्नी का नाम था धरा, और ये प्रजापति थे. तो प्रजापति का कार्य है प्रजा को बढ़ाना, जीवों को बढ़ाना. तो ब्रह्मा जी का आशीर्वाद लेते हैं, हे पिताजी हमको आशीर्वाद दीजिए प्रजा बढ़ाने में. द्रोण and Dhara then took benediction from Brahma that in the future they would take birth again within the universe. When they would take birth again within the universe, the Supreme Lord Krishna, in his most attractive feature of childhood, would absorb their whole attention. तो द्रोण और धरा उस समय ब्रह्मा जी को बताते हैं कि जब हम फिर से जन्म लेंगे ये धरती पे, हमारा एक ही इच्छा है, कृष्ण का बाल लीला हमको देखना है, पूरे तरह से कृष्ण का चिंतन में हमको रहना है. Their dealings with Krishna would be so powerful that simply by hearing of Krishna's childhood activities with them, anyone could very easily cross over the niches of birth and death. तो क्योंकि उन्होंने ब्रह्मा जी से ये वर मांगा, तो ये द्रोण और धरा यशोदा और नंद महाराज बनते हैं, और उनके घर में, नंद के भवन में, नंद के आंगन में कृष्ण लीला करते हैं. और यहाँ पे शुकदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं कि कृष्ण का लीला इन नंद भवन में इतना अद्भुत था यशोदा और नंद महाराज के साथ, कोई भी ये लीला का स्मरण करेगा पूरी तरह से आकर्षित हो जाएगा, तल्लीन हो जाएगा, और जन्म मृत्यु के जो साइकिल है उससे छुटकारा पाएगा. लॉर्ड ब्रह्मा agreed to give them the benediction, and as a result the same Drona appeared as Nanda Maharaj in Vrindavan, and the same Dhara appeared as Mother Yashoda, the wife of Nanda Maharaj. तो द्रोण और धरा का इच्छा था हमको कृष्ण का बाल लीला देखना है, तो ब्रह्मा जी उनको आशीर्वाद देते हैं, तो द्रोण नंद महाराज बनते हैं और धरा यशोदा. इन दिस वे नंद महाराज एंड हिज वाइफ मदर यशोदा developed their unalloyed devotion for the Supreme Person of Godhead, having gotten him as their son. तो इस तरह से नंद महाराज और यशोदा भगवान के प्रति प्रेम, वात्सल्य प्रेम का अनुभूति करते हैं. All the gopis and the cowherd men who are associates of Krishna naturally develop their own feelings of love for Krishna. और इतना ही नहीं, नंद महाराज और यशोदा को का अद्भुत प्रेम था, वात्सल्य प्रेम कृष्ण के प्रति. पर वृंदावन में जो भी गोपियां थे, वरिष्ठ गोपियां और गोपगण, उनको भी कृष्ण के प्रति इतना अद्भुत प्रेम था. Therefore, just to fulfill the benediction of Lord Brahma, Lord Krishna appeared with his plenary expansion Balaram and performed all kinds of childhood pastimes in order to increase the transcendental pleasure of all the residents of Vrindavan. तो ये कारण है, ब्रह्मा जी के ये वर को रखते हुए ब्रह्मा जी ने वर दिया था द्रोण और धरा को कि कृष्ण का लीला का आपको दर्शन होगा. तो इसलिए कृष्ण बलराम जी के साथ आते हैं और वृंदावन में इतने अद्भुत कार्य करते हैं, स्पेशली बाल लीला, और इससे जितने भी वृंदावन के सदस्य हैं, व्रजवासी हैं, उनका आनंद और बढ़ाते हैं. Thus ends the Bhaktivedanta purport of the 8th chapter of Krishna book, the vision of the universal form. तो इस तरह से 8वां अध्याय समाप्त होता है, ब्रह्मांड का दर्शन. तो द नेक्स्ट चैप्टर जो हम कल से शुरू करेंगे इस यशोदा बाइंडिंग लॉर्ड कृष्णा, दामोदर लीला का वर्णन. सो विल स्टार्ट फ्रॉम टुमारो. हरे कृष्णा.